आज अपना क्या रहेगा भाई, क्लोजिंग ओपनिंग रहेगा। यानी हमारे सामने ऐसा एक बैलेंस शीट दे दिया गया है कि सर ये 1 अप्रैल को आपको, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग है। बट ओपनिंग क्लोजिंग करने से पहले मैंने आपको बताया था ऐसे 2 टाइप के आपके बिजनेस हो सकते हैं। पहला ऐसा टाइप हो सकता है कि वहां पे पहले ही से सॉफ्टवेयर में सारा कुछ रिकॉर्ड हो, यानी उसमें बैलेंस शीट भी टैली में बना है, सारा कुछ बना है। तो आपको क्या करना है, पिछला मतलब 23-24 का बैलेंस शीट लेके, या फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी पिछला जो प्रीवियस ईयर गया है, यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर जो गया है 24-25 का बैलेंस शीट लेके 1 अप्रैल 25 को हमें क्या करना है, क्लोजिंग ओपनिंग मैच करना है। एक किस तरह का बिजनेस होता है कि आपको पूरा अकाउंटिंग उसका सॉफ्टवेयर ही में होता हुआ आ रहा है। एक होता है मैनुअली बिजनेस वाला, जो अपने मैनुअली बिजनेस करता है, यानी वहाँ पहले सॉफ्टवेयर का यूज होता ही नहीं था, बिल भी था तो मैनुअली, किसी को पैसा भी देना है तो मैनुअली रिकॉर्ड करना, सारा कुछ मैनुअली था। तो उसमें क्या होता है, आपको उस पर्सन का बैलेंस शीट लेना होता था। बैलेंस शीट लेने के बाद क्या ना, जो भी उसका डेटर क्रेडिटर हो गया, या आपका जो भी फिक्स एसेट हो गए, या स्टॉक हो गया, या बैंक बैलेंस हो गया, डेटर का मतलब जितना उसने सेल किया, किस किस पार्टी को किया है, किससे कितना लेना है। फिर क्रेडिटर हो गया, आपका उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, सारा इन्फॉर्मेशन लोगे। उसके बाद ही तो आप टेली में नई कंपनी उसके नाम का बना के तभी तो सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे ना। तो ये कह रहा है कि भाई 2 लाख कितना है, 29,50,000 रुपए का आपका ये बैलेंस शीट है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, ओपनिंग मैच होनी चाहिए। हमारे पास बैलेंस शीट आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास कुछ एंट्रिया दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ एंट्रिया दे रखा है, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल भी है, फिनिशिंग गुड्स भी इतना हमारा बन के तैयार है। ये हमारी कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये ओपनिंग मेरा बैलेंस शीट है 1 अप्रैल की। और ये कंपनी मेरी कौन सी है, एमएस फर्स्ट ऑर्डर। एमएस का मतलब होता है, अकाउंटिंग में से एमएस नहीं बोल के मेजर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना कंपनी क्रिएट करूंगा, इस पर्सन का मैं जीएसटी नंबर कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मुझे इस पर्सन का जीएसटी से कैसे पूरा डिटेल निकालना है, तो मैं जीएसटी लिखूंगा क्रोम पे। जीएसटी पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, इस पे आप क्या करोगे, क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ ऑप्शन आता है सर्च टैक्स पेयर, इस पे आपको जाना है और सर्च बाय जीएसटी यूएन नंबर। यहाँ पे दोनों का मतलब ये सोच लो कि स्लैश के बाद यूआईएन क्या होता है। एक होता है जीएसटीएन नंबर, जो इंडिया में रहते हैं यानी रेजिडेंटल पर्सन रहते हैं, उसको जीएसटीएन नंबर मिलता है। यूआईएन नंबर का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफाई नंबर। ये कौन होता है, जो नॉन रेजिडेंटल पर्सन होते हैं, जो फॉरेन से आके इंडिया में काम करते हैं, उनको ये यूआईएन नंबर दिया जाता है, इन्हें यूआईएन होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे मेरा कैप्चा पूछेगा, मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ और एंटर मारते, जैसे मैं एंटर मारा देखो उस पर्सन का जीएसटी मेरा सही था, तो सारे जीएसटी नंबर का इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अपना ट्रेड नेम क्या है मेरा, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ कंपनी में। कंपनी में आने के बाद मैं किस में जाता हूँ, क्रिएट में, और यहाँ मैं अपने कंपनी का नाम डाल दिया। कंपनी का एड्रेस क्या है, मेरे प्रिंसिपल प्लेस, मेरे यहाँ प्रिंसिपल प्लेस जो भी मेरा बिजनेस का क्या है एड्रेस है, मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डाल दिया। मेरी बिजनेस कहाँ का है, हरियाणा का है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, देखो ये अपना हरियाणा फरीदाबाद है, रेंज है, यहाँ पे भी हरियाणा फरीदाबाद है, यानी मेरा बिजनेस ये कहाँ का है, हरियाणा का है। मैंने हरियाणा डाल दिया। पिन कोड क्या है, 121,003, यहाँ देखो पिन कोड भी दे रखा है 121,003, 121,003। एंड एंड हमारे यहाँ फोन नंबर दे रखा है क्या, और कोई डिटेल दे रखा है, नहीं दे रखा है, मैं छोड़ दे रहा, मैं सब छोड़ दे रहा। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बुक बिगिनिंग दोनों सेम रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, मान लो ऐसा कोई बिल आपको पिछले मंथ का रह गया है, उसको आप चढ़ा सको, इसलिए आप उसको सेम ही रखोगे। मैं एंटर एंटर मार के मेरा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेंटेन बिल वाइज को यस करता, ताकि आपके साथ के साथ रिवीजन भी होता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे स्टॉक भी मेंटेन करना है, तो स्टॉक के लिए मैं क्या करूँगा, मेंटेन इन्वेंट्री, अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री, यानी मैं स्टॉक भी मेंटेन करना चाहता हूँ, तो इन दोनों ऑप्शन को यस रखूंगा। और प्लस में अकाउंटिंग फीचर्स को मैं इसलिए ऑन रखा क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड करने वाला हूँ। दूसरा चीज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जीएसटीएन नंबर। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक और कॉलम
ऑन है तो इसको मैं क्या करूंगा, ऑफ करूंगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट कॉलम है, मुझे डिस्काउंट देना है नहीं। मैं इसको नो कर देता हूँ। एंटर एंटर करके मैं जीएसटी पे आ जाता हूँ। मैं जीएसटी क्या करूंगा, एप्लीकेबल के लिए मैं क्या करूंगा, यस, और एंटर मार दूंगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं स्टेट हरियाणा था, ऑटोमेटिक आ रहा है। रेगुलर कंपोजिशन और रेगुलर एसईजेड मैंने बता दिया होता क्या है। अब आपको सिलेक्ट करने में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं एंटर एंटर मारता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अपना जीएसटी नंबर डालूंगा, किसका, कंपनी का। तो मैं यहाँ से मेरा जीएसटी नंबर ये रहा कंपनी का, मैं ये जीएसटी नंबर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। पीरियोडिसिटी में क्या होता है, मंथली या क्वार्टरली। मेरे ये पर्सन कैसे पता चलेगा मंथली वाला है क्वार्टरली वाला? यहाँ देखो रेगुलर लिखा हुआ है, टैक्स पेयर टाइप, यानी ये मेरा कौन सा पर्सन है, मंथली। और यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा ले रखा है, रेगुलर। तो इससे मुझे पता चल गया कि वो मंथली वाला है कि क्वार्टरली वाला है। अगर यहाँ पे क्या होता, कंपोजिशन लिखा होता, तो मेरा क्या होता, क्वार्टरली वाला होता। फिर यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ता, कंपोजिशन लेना होता। बट ये मेरा कौन सा है, मंथली वाला। मैं मंथली सिलेक्ट किया और एंटर एंटर प्रेस करके इसमें अभी ईमेल को नो करता हूँ और एंटर एंटर प्रेस करके कंट्रोल से सेव। मेरी कंपनी बनके तैयार है। दूसरा बात मैंने बताया था, अगर अदर कोई कंपनी यहाँ दिखता है तो आपको इसको यहाँ से सर्ट करना है, यानी हटाना है। परमानेंटली डिलीट नहीं करना है, बस हटाना है। तो कहाँ से जाओगे, कंपनी में के फ्यूचर में जाओगे और सर्ट कंपनी में जाओगे। ग्राम टेक्नोलॉजी को आपको क्या करना है, ये पूछा है आयुष इसको सर्ट करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ। देखो वो कंपनी हट गई, मेरे सामने एक ही कंपनी है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसा ये बैलेंस शीट दे दिया है, मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया, मेरे पास ये बैलेंस शीट है। मैं अभी बैलेंस शीट ना प्रिपेयर करके मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास डिटेल देता है मैं वो डिटेल को एंटर करता हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद मैं इसमें देखता हूँ क्या है क्या नहीं। एक मिनट, यहाँ पे जो भी मैंने क्रेडिटर डेटर, यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट तो दे दिया है। बट मैंने क्या बोला था, आपको क्रेडिटर का भी लिस्ट चाहिए होता है कि किस किस पार्टी से आपने परचेज किया है, और डेटर का भी लिस्ट चाहिए होता है किस किस पार्टी को मैंने बेचा है। तो यहाँ पे मेरा डेटर का भी लिस्ट दे दिया है। ये मेरी दो कंपनी है, ये दोनों कंपनी का मेरा क्या है, डेटर है, इसको मैंने सेल किया है। ठीक, उसके बाद मैंने डिटेल ऑफ क्रेडिटर का भी ले लिया। यहाँ क्रेडिटर का भी है कि इस पार्टी पे मुझे इतना पैसा देना है। उसके बाद मेरे रॉ मटेरियल है। ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल भी ये क्या कर रखा था, खरीद रखा था। और प्लस में ये मैंने फिनिशिंग गुड्स तैयार कर रखा है। इस पे जीएसटी रेट है 18%। तो इसको मैं एक एक करके पहले क्या करता हूँ, पार्टी डिटेल बनाता हूँ, उसके बाद इसका ओपनिंग में कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले ये पार्टी अपना ले लेता हूँ। मैं दोबारा किसी अदर पार्टी का सर्च करूंगा तो यहीं पे आके बस ये डाल दूंगा, ऑटोमेटिक सारा हट जाएगा। और मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ और एंटर मारता हूँ। यहाँ आर एस इंटरप्राइजेस मेरे आगे। आपको इससे कैसे पता चलता है कि उस पर्सन का जीएसटी नंबर एक्टिवेट है या डीएक्टिव है या कैंसिल है? यहाँ पे आपको यहाँ दिखता है स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जीएसटी नंबर एक्टिव है या बंद है। यहाँ से आप पता कर सकते हो। दूसरा चीज, मैं यहाँ पे जो भी मेरा आर एस इंटरप्राइजेस की कंपनी थी, जो भी यहाँ मेरा आर एस इंटरप्राइजेस की कंपनी थी, मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल ले लिया है। मुझे क्या करना है, पार्टी मुझे अब क्रिएट करना है। तो ये मेरा आर एस इंटरप्राइजेस क्या है, सन्ड्री डेप्टर है, मुझे डेटर का बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्रिएट में, लेजर में आर एस इंटरप्राइज डाल दिया, एंटर एंटर मारा। सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर है मेरे लिए, मैंने डाल दिया। इस पे जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस में डाल देता हूँ। तो मेरा एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, एड्रेस मेरा ये है, तो मैं पूरा ये एड्रेस डाल देता हूँ अपना। मैंने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा मैं ये सारा डिटेल डाल देता हूँ। इसका पिन कोड मुझे मालूम है 121003 है। उसके बाद इसका जीएसटी नंबर होगा, इसका जीएसटी नंबर मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंटर एंटर करूंगा, मेरा हो गया। बट यहाँ पे मैंने एक गलती कर रख दिया, क्या कर दिया, मैंने यहाँ ओपनिंग नहीं डाला। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे डेटर का यहाँ दे रखा है ओपनिंग, 1 मार्च अप्रैल को दे रखा है। बट मैं यहाँ पे ओपनिंग नहीं डाल दिया। मैं क्यों वहां से हटा दिया, अगर मान लो आपने लेजर तो बना दिया, बाद में पता चला क्या कि उसका ओपनिंग भी हमें डालना है, तो कैसे डालोगे? अब आपने लेजर तो क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे तो दोबारा उसका पार्टी का, चलो मैं नाम का लेजर भी बनाता हूँ तो नहीं बनेगा। देखो मैं बनाता हूँ, आर एस इंटरप्राइजेस लिया और यहाँ पे मैं डालता हूँ और एंटर मारूंगा ना, देखो नहीं लेगा।
कह रहा नाम आपका पहले ही बन चुका है, नहीं लेगा तो अब हम क्या करें? ओपनिंग डालने के लिए किस में आएंगे? अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद किस में आएंगे? लेजर में आएंगे। और लेजर में आने के बाद मेरा आर एस इंटरप्राइजेस पड़ा है। अब मेरे को क्या डालना पड़ेगा? लास्ट में इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा, यहाँ पे 1 अप्रैल दिख रहा। वहां पे मेरे क्या है, 1/24 था। बट वहां पे जो मेरा इस साल का नया फाइनेंशियल ईयर में उसके अकॉर्डिंग चल रहा, हम साल को छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे 1 अप्रैल मेरा 25 है, क्योंकि मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या था, 24-25 था। अब मेरा 1 अप्रैल को 25 हो गया, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ ऑन 1 अप्रैल लिखा है, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, अपना ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगा। मेरा ओपनिंग बैलेंस इसका कितना था? 1,70,000। यानी ये 17 लाख रुपए मेरा ओपनिंग है। हाँ, रकम रकम। ठीक है, मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरे को एंटर एंटर, जैसे ही एंटर मारूंगा यहाँ ऑटोमेटिक डेबिट ले लेगा, और यहाँ पे लिख के आ जाएगा टोटल ओपनिंग इतना आ गया। मैं एंटर एंटर मारता हूँ। और ये कब का है अपना ओपनिंग? 31 मार्च का है। ठीक है, मैंने एंटर मार दिया। हम्म। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे वो लेजर में शो करेगा, अभी मैं बस डालना बता रहा हूँ कैसे डालते हैं। उसके बाद एमएस सप्लायर है, इसके पास मेरा जीएसटी नंबर है। अगर वो आपका ओनर पार्टी का डिटेल ना दे, बस क्या दे दे, जीएसटी नंबर दे दे, तो मैं उसलिए ये बता रहा हूँ सर्च करके उसका डिटेल कैसे निकालोगे और कैसे लेजर बना के उसका ओपनिंग बैलेंस डालोगे। या तो फिर सर्टिफिकेट दे देगा, अगर जीएसटी नहीं देगा तो सर्टिफिकेट दे देगा। मैंने सर्टिफिकेट भी देखना बताया कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, मेरा दूसरा पार्टी का दे दिया डिटेल, मैं आता हूँ जीएसटी पे, और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, और मैं जो ऐप कैप्चा कोड है मैं यहाँ पे डाल के और एंटर मारता हूँ, मेरा एमएस सप्लायर खुल के आ गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आ जाऊँ किसमें, क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद लेजर में, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पार्टी का डिटेल डालूंगा। पार्टी मेरा कैसा था, डेटर था क्या एडिटर था? डेटर था। मैंने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे देखोगे मैं डेटा सिलेक्ट कर लिया। एंटर एंटर मार के, और यहाँ पे मेरे को पार्टी का एड्रेस डालना है। मुझे जीएसटी नंबर से कहाँ पे एड्रेस मिलेगा, यहाँ दिख रहा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ से मुझे क्या करना है, अपना बिजनेस का एड्रेस डालना है। मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, पिन कोड डाल दिया, और इन तीनों का मतलब भी बता रखा है होता क्या है ना। तो मैं रेगुलर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना जीएसटी नंबर पुटअप कर देता हूँ। करने के बाद मैंने एंटर कर दिया, बट यहाँ पे भी मैंने ओपनिंग नहीं डाला। मैं जो ओपनिंग अगर मैं भूल गया डालना, और मैंने लेजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो कैसे डालूंगा, अल्टर में आऊंगा, लेजर में आऊंगा, और किस में डालना, एमएस सप्लायर के ना, मैं एमएस सप्लायर में आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ओपनिंग बैलेंस जो है मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना ओपनिंग बैलेंस डाल दिया और एंटर मारूंगा, मेरे यहाँ ओपनिंग बैलेंस डल गया। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 31/3/25 ले रहा है, क्योंकि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, और 1 अप्रैल को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग कर रहा हूँ, और एंटर एंटर मार दूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक बार मैच करके दिखाता हूँ। मैं अपना बैलेंस शीट में जाता हूँ। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना देखता हूँ, मेरे करंट एसेट में आ गया, और एंटर मारा, सन्डी डेटा क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या, मैं अगर मुझे ओपनिंग चेक करना है, मैं अपने बैलेंस शीट के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरे बैलेंस शीट में कितना है, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 40 लाख रुपए मेरा डेटर पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है, मुझे देखना है अपने बैलेंस शीट में जो मेरा ये ओपनिंग था वो मेरा मैच है कि नहीं है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, किसमें, बैलेंस शीट में आ गया। बैलेंस शीट में आने के बाद करंट एसेट, क्योंकि मेरा डेटर क्या होता है, करंट एसेट, उससे पैसा लेना होता है। कोई भी किसी को भी आप सेल करते हो, 3 महीने से ज्यादा का सेल नहीं करते हो, 1 साल का अंदर अंदर आपको पैसा लेना होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है करंट एसेट क्या होता है और नॉन करंट एसेट क्या होता है। जो 1 साल के बाद मिले नॉन करंट एसेट, जो 1 साल के अंदर अंदर मिले करंट एसेट। तो अपना कहाँ जाता है डेटर, करंट एसेट में। बैलेंस शीट के किस साइड जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। तो अपना करंट एसेट आ गया। मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ देखो ये दिख रहा है 40 लाख रुपए यहाँ और 40 लाख रुपए यहाँ, यानी मेरा ये पार्टी है, और इन पार्टियों से मेरा इतना बैलेंस लेना था। और यहाँ पे देखो जितना ये एग्जैक्ट वैल्यू वही एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे भी शो हो रहा है।
मैच होगी, यानी मेरी ओपनिंग बैलेंस सही डली है। ठीक है। अब दूसरा पार्टी अपना क्या है, क्रेडिटर का। जिसको पैसे मैं देखूं या अब मैंने यहाँ आपको मेरे बैलेंस शीट जो यहाँ पे शो हो रहा था, यानी मेरे 40 लाख रुपए डेटर जो यहाँ शो हो रहा था, मेरे बैलेंस शीट में यहाँ आके देखोगे तो यहाँ पे मेरा 40 लाख रुपए यहाँ शो हो गया। करंट एसेट में जाके यहाँ देखूंगा सन्डी डेटर, यहाँ भी मेरा क्या था, सन्डी डेटर। और यहाँ भी मेरे बैलेंस शीट में क्या था, डेटर। डेटर में कितना दिखा रहा है, 40 लाख रुपए। और यहाँ मैंने 40 लाख रुपए मेरे को बता दिया किस किस पार्टी से मुझे लेना है। आरएस इंटरप्राइजेस से 17 लाख और एमएस सप्लायर से 23 लाख रुपए लेना है, जिनको मैंने सेल किया था पिछले साल के मार्च के एंडिंग में। दैट इज क्लियर। मैंने ओपनिंग कर दिया, समझ में आया डेटर का कैसे ओपनिंग होता है। अब मैं देखता हूँ इन पार्टियों के लेजर में क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, मैं ये डीपली में इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपके काम ऐसा सामने आ गया तो आप करने में घबराओ नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्टियों के लेजर में क्या इफेक्ट पड़ा है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक और लेजर में जाके देखेंगे तो आरएस इंटरप्राइजेस का पहले लेजर खोले, यहाँ देखो आरएस इंटरप्राइजेस का ओपनिंग बैलेंस 17 लाख रुपए दिखा रहा है, यानी इस पर्सन से मुझे पैसा लेना है। उसके बाद एमएस सप्लायर में आएंगे तो देखो 23 लाख रुपए यहाँ से दिखा रहा है, यानी इस पर्सन से मुझे पैसा लेना है। अमाउंट की साइड दिखा रहा है, देखो डेबिट साइड दिखा रहा है। मैंने क्या बोला था, जो भी सेल करते हैं उसका अमाउंट किस साइड दिखाता है, डेबिट साइड, है ना। और जब अमाउंट रिसीव होता है क्रेडिट साइड। लेजर मैंने जो पहले करवा रखा था, तो आपका डाटा हो गया मैच, पता चल गया किस किस पार्टी से कितना कितना लेना है। अब आते हैं क्रेडिटर पे, यहाँ मेरा क्रेडिटर कितना दिखा रहा है, 12,50,000 रुपए दिखा रहा है। छोड़ 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 17 लाख यहाँ मेरा दिखा रहा है क्रेडिटर, है ना। अब यहाँ मेरे को देखो दो पार्टी दे दिया क्रेडिटर में भी। अब यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बस पर्सन का ट्रेड नेम बता दिया है, यानी बिजनेस नेम बता दिया है, और उसका जीएसटी नंबर दे दिया। कह रहे उसके बाद आप खुद ही एंट्री कर लो, आप अकाउंटेंट हो ही। आप मानते हो कि मैं अपने आप में एक अच्छा अकाउंटेंट हूँ, तो आप खुद निकालो भाई, खुद एंट्री मारो। तो मैं क्या करूंगा, चलो भाई जीएसटी नंबर आ गया मेरे लिए, यही बहुत है। मैं जीएसटी नंबर लिया, यहाँ से कॉपी किया, जीएसटी पोर्टल में दोबारा बता देता हूँ कहाँ से कहाँ आना है। जैसे मान लो आप जीएसटी पोर्टल पे आते हो तो पहले ऐसे होम खुल के आएगा, होम पेज खुल के आएगा आपका। यहाँ पे आने के बाद कहाँ पाओगे, सर्च टैक्स पेयर पे, और यहाँ पे सर्च बाय जीएसटी नंबर पे आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या डालोगे, जीएसटी नंबर डालोगे उस पर्सन का, और यहाँ आपके सामने कैप्चा खुल के आएगा। मैं 6322 और 9191 डाल के कैप्चा फिल कर, तो मैंने कैप्चा गलत डाला इसलिए क्या बता दिया, इनवैलिड बता दिया। मैं 643556 और एंटर मार दूं, देखो खुल के आ गया। विशाल फर्नीचर है, और मेरे केस में यहाँ पे भी देखोगे तो विशाल फर्नीचर ही था, यानी इस पर्सन का राइट आ गया। ट्रेड नेम भी राइट है और जीएसटी नंबर भी राइट है। मैंने दोनों मैच कर लिया कि जो मेरे मालिक ने बताया कि ये विशाल फर्नीचर का जीएसटी नंबर है, विशाल फर्नीचर आ गया। एक डाटा तो मेरा इन्फॉर्मेशन सही निकल गया, दूसरा जो जीएसटी नंबर था वो भी सही है ना। तो इस तरह आप डाटा भी मैच कर लेते हो उसी पार्टी का। कई बार क्या होता है कि आपको उन्होंने जीएसटी नंबर दे दिया पर ट्रेड नेम नहीं बताता है, तो आप जीएसटी नंबर डाल के जब उसका ट्रेड नेम निकालोगे तो उससे एक बार कंफर्म जरूर कर लेना कि सर ये जो आपने जीएसटी नंबर दिया है इस पर्सन का, इस पर्सन के जीएसटी नंबर पे ये बिजनेस नेम आ रहा है, तो क्या वो सही है या नहीं है। तो कंफर्मेशन करना भी जरूरी होता है, ये नहीं कि बस दे दिया और आंख आंख बंद करके मारो, बाद में सुनने को मिल जाए। बात क्लियर हुआ। ठीक है, मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई मेरा सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सही है। मैं किस में आऊंगा, क्रिएट में आऊंगा। क्रिएट में आने के बाद लेजर में आऊंगा और मैं यहाँ डाल देता हूँ मेरा कौन सा पार्टी था, ये सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ लिखा रहा है सन्ड्री क्रेडिटर। मैं यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर डाल देता हूँ, एंटर एंटर मार के यहाँ पे मुझे क्या है ना, पार्टी का एड्रेस डालना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जीएसटी पोर्टल पे, यहाँ देखो एड्रेस दे ही रखा है, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डाल दिया और जो भी मेरा पिन कोड है मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जीएसटी नंबर डालना है, यहाँ पे डाला और जीएसटी नंबर डाल के एंटर एंटर मार दिया। अभी तक मैंने क्या बोला, अगर आपको ओपनिंग करना है तो अल्टर में जाओ, पार्टी का लेजर खोलो और वहां ओपनिंग डाल दो। बट बनाते समय ओपनिंग डालना है तो यहीं पे देखो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए दिख रहा है। इस पार्टी का मेरा कितना ओपनिंग बैलेंस यहाँ डालना है, 9,12,000 रुपए। मैंने 9,12,000 रुपए डाल दिया और एंटर मार के यहाँ देखो ऑटोमेटिक क्रेडिट ले रहा है।
यहाँ आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे ओपनिंग डाल दिया है। देखो सेल के टाइम पे जो डेटर था मेरा पार्टी, तो ऑटोमेटिक डेबिट आता था। यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा क्रेडिट आ रहा है। यहाँ पे आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा। एंटर मारो। यहाँ देखो 31 मार्च, मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस था, ऑटोमेटिक ले लिया, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, और एंटर मार दिया। मेरा भी ये हो गया काम। अब मेरे पास दूसरा पार्टी क्या आता है, रुद्र इंटरप्राइजेस। इसका भी जीएसटी नंबर है। चलो भाई इसका भी जीएसटी नंबर से देख लेते हैं इस पर्सन का नाम और जीएसटी नंबर सही है कि नहीं। इस पे एंटर मार दिया, कैप्चा कोड खुल के आया, 772737। सर्च किया, मेरा खुल के आ गया रुद्र इंटरप्राइजेस, यानी इसका भी पर्सन का जीएसटी नंबर सारा कुछ सही है। मुझे क्या करना है, लेजर में जाके क्रिएट करना है। क्रिएट पे आया, सन्ड्री क्रेडिटर है ही मेरा। यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया, जो एड्रेस है मेरा, है ना। एड्रेस डालने के बाद मैं यहाँ पे जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा, मैं यहाँ जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, और एंटर एंटर मार के यहाँ इसका मैं ओपनिंग बैलेंस कर देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में इस पर्सन का कितना है भाई, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,88,000 है। मैं 7,88,000 रुपये अपना एंटर कर दिया, और एंटर एंटर मार के मेरा ये भी हो गया। उसके बाद मेरे को मैच करना है कि भाई जो मैंने डाला है सही है कि नहीं। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद अब मेरे को कहाँ दिखेगा, करंट लाइबिलिटी में। क्योंकि मेरा क्रेडिटर क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर उससे पैसा देना होता है, तो मेरी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। इसलिए मैंने बेसिक में नॉन करंट, करंट एसेट भी पढ़ा है और लाइबिलिटी भी पढ़ा है, क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो गंगा में जाके डूब मरो। ठीक है। करंट लाइबिलिटी में जाएंगे, और देखो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर मेरा दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो ऊपर मेरा ओपनिंग में सन्ड्री क्रेडिटर 17 लाख दिखा रहा है, और यहाँ देखो 17 लाख रुपए। डन। यानी मेरा डाटा क्रेडिटर मैच हो गया है। पार्टी वगैरह टेंशन गया। ठीक है। मैंने सन्ड्री क्रेडिटर डाटा आ गया। अब आते हैं स्टॉक डिटेल में। रुक जा, होल्ड करने दे। तो अपना कैटर डेटर हमारा मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहाँ पे क्या आते हैं भाई साहब, स्टॉक डिटेल में रॉ मटेरियल मेरा ये दे रखा है, तो मुझे रॉ मटेरियल और फिनिशिंग गुड्स दोनों तैयार करना है। ठीक है सर। अपना स्टॉक आइटम में देख लेता हूँ कितने लाख का है भाई, 13,50,000, ज्यादा ही का ये है। 13,50,000 रुपए का अपने पास स्टॉक आइटम है ना। और फर्नीचर अपने 65,000 रुपए का है। ठीक है। और क्या कुछ बोल रखा है क्या, ठीक है, बिल्डिंग है, ये है, ठीक है। तो अपना कुल मिला जुला के अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, दो ग्रुप बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का और प्लस में फिनिशिंग गुड्स का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा, फिर उससे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फिनिशिंग गुड्स बनाना पड़ेगा। तो उसके क्या करता है, पहले मैं स्टॉक क्रिएट कर लेता हूँ, जो भी मेरा रॉ मटेरियल था। तो मैं आऊंगा क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद पहले मैं क्या बनाऊंगा, स्टॉक आइटम का ग्रुप बनाऊंगा, है ना। ग्रुप बनाने के लिए मैं यहाँ पहले क्या डालूंगा, रॉ मटेरियल, एंटर एंटर मार के कंट्रोल ए से सेव। बस। इसके बाद क्या बनाऊंगा, फिनिशिंग गुड्स बना दिया, एंटर एंटर मार के कंट्रोल ए से सेव। बस, मेरा स्टॉक ग्रुप बन गया। मुझे क्या बनाना है, अब स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम बनाते हैं। कितना है भाई, वुड मैंने कितना, ये मेरा क्या है, वुड का मतलब लकड़ी, यानी मैं एक फर्नीचर बनाने के लिए ले रहा हूँ, तो वुड मेरा लकड़ी ये रहा। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए आगे, जो मैंने अभी अभी ग्रुप बनाया था, स्टॉक ग्रुप में जाके ग्रुप क्रिएट किया था, ये मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया। अब ये मेरे कौन सी क्वांटिटी में है, यहाँ पे देखो केजी लिख रखा है, यानी मुझे केजी का एक यूनिट बनाना पड़ेगा। रेट में जाऊंगा, केजी का बनाऊंगा, यहाँ पे डाल दूंगा केजी, फुल फॉर्म डाल दिया, एंटर मारे, मेरा बन गया
उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल ईयर, अगर इसका एसेसन डिटेल दे रखा है, ये रहा मैंने एसेसन डिटेल भी दे रखा है, मैंने एसेसन डिटेल डाला। उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल ईयर टैक्सेबल कितने परसेंट से लगा है भाई ये, या कोई परसेंटेज दे रखा है क्या? यहाँ दे रखा है जीएसटी रेट ऑफ इच आइटम इज 18%, यानी हर आइटम पे क्या है अपना 18% वो लगा ही लगा है। तो मुझे यहाँ क्या डालना पड़ेगा, 18% डालना पड़ेगा, गुड्स मार्क सिलेक्ट। पर सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ क्या बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। कितना ओपनिंग बैलेंस है आपका, 70 kg खरीदा है, सॉरी 700 kg खरीदा है, 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो मैं यहाँ क्वान्टिटी में कितना डालूंगा, 700 kg, कितने रुपए पर केजी के हिसाब से, 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। और यहाँ मैं एंटर मारूंगा, देखो जो 5,60,000 रुपये, 5,60,000 रुपये मेरा इसका ओपनिंग हो गया। एंटर एंटर मार के क्लोज। उसके बाद फेविकोल ले रखा हूं मैंने, फेविकोल भी अपना क्या है, अपना लीटर में है। मैं यहाँ फेविकोल डाल देता हूँ। फेविकोल के लिए मुझे यहाँ क्या बनाना, पहले ग्रुप में वो सिलेक्ट करना। अभी तक मैंने आपको अंडर क्या क्या रखते आ रहा था, प्राइमरी रखते हुए आ रहा था, पर मैंने अभी आपके सामने स्टॉक ग्रुप बनाया। फिर उस स्टॉक ग्रुप के सामने मैंने ये दोनों रखा, रॉ मटेरियल और फिनिशिंग गुड्स रखा। मैंने रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है वही वाला यूनिट है या कुछ और है, कुछ और है तो यहाँ से आप क्रिएट कर दो, या फिर मैंने क्या बोला, कुछ भी क्रिएट करना हो तो ओल्ड सी कर दो। मैं ओल्ड सी कर देता, लीटर डालता हूँ, यहाँ लीटर डालता हूँ, आ गया। एंटर मार के मेरा बन गया एप्लीकेबल स्पेसिफाई डिटेल हेयर। यहाँ पे मैं एचएसएन डिटेल दे रखा है, मैं क्या डालता हूँ अपना एचएसएन डिटेल डालता हूँ। स्पेसिफाई डिटेल टैक्स वाले कितने परसेंट से, 18%, क्योंकि वहाँ क्या बोल दिया कि भाई हर आइटम आपका क्या है 18% से। एंटर एंटर मारा, एंटर एंटर मार दिया, चलो मार दिया, मैंने इसको बना लिया, पर मैं ओपनिंग डालना भूल गया। अब क्या करूं, कुछ नहीं करना, अल्टर में आना है। अल्टर में आने के बाद स्टॉक आइटम पे आ गए, फेविकोल था मेरा, इसमें डालना बोला था, फेविकोल पे डाल दे, खुल गया मेरी वो एंट्री। और इसमें क्या करूंगा, क्वांटिटी डालूंगा। क्वांटिटी कितनी है भाई, 500 लीटर मैंने खरीदा है, 700 रुपये पर लीटर के हिसाब से। 500 लीटर खरीदा, 700 पर लीटर के हिसाब से खरीदा, 3,50,000, 3,50,000 मेरा हो गया ओपनिंग। एंटर एंटर मार क्लोज। आप दोबारा खोल के देखोगे तो देखो अपना ओपनिंग डला हुआ मिलेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, स्टिकर, स्टिकर 1,000 पीस खरीदा, 200 पर पीस के हिसाब से। मुझे क्या करना है, क्रिएट में जाके आपको ग्रुप बनाना है, तो स्टॉक ग्रुप पे आके वहाँ रॉ मटेरियल फिनिशिंग गुड्स का बना लोगे, और उसके बाद स्टॉक आइटम बनाना है तो यहाँ आओगे। मैं स्टिकर डाल देता हूँ, स्टिकर में किसमें, पीसीस में। मुझे क्या करना है, पीस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ पीसीस, यहाँ अपना रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने अपना पीस सिलेक्ट किया और एंटर मार के स्पेसिफाई डिटेल है, एजेसन डिटेल 3919, 3919 डाल दिया। स्पेसिफाइड डिटेल टैक्स कितना 18% से, कुछ सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं अपना ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। 1,000 पीस खरीदा, कितने, 200 रुपये पर पीस के हिसाब से, 200 रुपये पर पीस के हिसाब से। एंटर एंटर मारा, अरे हो गया। उसके बाद मैंने क्या खरीदा, बैट ग्रिप। तो मैं बैट ग्रिप का भी एक स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा। एंटर मारा, किसमें, मेरा रॉ मटेरियल में पीसीस बनाया। जीएसटी एप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल एसेसन कोड क्या है इसका, 9503, 9503। स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल कितना परसेंट से, ये 18% से था अपना। गुड्स सिलेक्ट करके यहाँ अपना ओपनिंग डाल देंगे, कितना, 321 पीस, 100 रुपये पर पीस के हिसाब से, 321 पीस 100 रुपये पर पीस के हिसाब से। एंटर एंटर मारा और मेरा हो गया। अब यहाँ पे देखता हूँ मैंने स्टॉक आइटम अभी भी मैच किया या नहीं किया, तो मैं आ जाता हूँ किसमें, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे देखो कहीं दिखा रहा है क्या, यहाँ नहीं दिखा रहा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड F1, ओल्ड F1 किया। अब दिखा रहा है क्या, मेरा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ये ना, क्लोजिंग स्टॉक मेरे क्या कितना दिखा रहा है, रॉ मटेरियल 11,42,000, 100 रुपये का। ठीक है भाई, यहाँ मेरे दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है क्या, मेरा स्टॉक कितना दिखा रहा है, 13,50,000 रुपये का। यानी अभी भी मेरा ये मैच नहीं हुआ। डिफरेंट पता चल गया, कैसे देखते हैं। मैंने अपना रॉ मटेरियल डाल दिया, डालने के बाद मैंने सारी एंट्री कर दिया, करने के बाद भी मेरा यहाँ देखो स्टॉक आइटम अभी कितना दिखा रहा है, 13,50,000 रुपये का। बट मेरा भी यहाँ कितना दिखा रहा है,
42,100 रुपए का। डिफरेंस कितने का आया? मैं डिफरेंस देखता हूँ। कैलकुलेटर ओपन कर लोगे? ओपन करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। 13,50,000 रुपए था मेरा ओपनिंग में, है ना। और टेली में कितना दिखा रहा है? 11,42,100 रुपए का। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? माइनस 11,42,100 रुपए, तो इक्वल कर देता हूँ कितना? 2,07,900 रुपए का भी मेरा क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए? भाई नीचे भी तो और डिटेल दे ही रखा होगा, तो मुझे क्या करना है? फिनिशिंग गुड्स तैयार करना है। ठीक है, तो फिनिशिंग गुड्स तैयार करना है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो 2,07,900 रुपए के जो यहाँ डिफरेंट वैल्यू देख रहे हो, अगर मैं ये डाल दूंगा तो मेरा स्टॉक आइटम क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। क्योंकि 2,07,900 रुपए का डिफरेंस निकल रहा था। 2,07,000 रुपए का 900 रुपए का भी मेरा फिनिशिंग गुड्स डालना बाकी रह गया है ना। तो ये मुझे डाल दूंगा ना, तो मेरा वहां मैच हो जाएगा। कैसे डालेंगे आइए देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा? अपना क्रिकेट बैट बनाया हो ना, तो भाई आ जाओ। किस में आएंगे? वॉचर में, सॉरी 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 सॉरी, वॉचर में नहीं, आके क्रिएट में आएंगे और यहाँ क्या आ जाएंगे? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम आने के बाद यहाँ पे मेरा क्या बना है भाई? क्रिकेट बैट बना है ना। तो मैं क्रिकेट बैट ले लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, एंटर मारूंगा। किस में डालूंगा मैं? फिनिशिंग गुड्स में। क्या है मेरा? पीसीस में बना होगा। जाहिर सी बात है भाई, बैट बना तो पीस में ही होगा, किलो में तो होगा नहीं। तो मैं पीस में ले लेता हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल यार, और यहाँ क्या डाल दूंगा? 9560 एंटर मार्केट स्पेसिफाइड डिटेल टैक्सेबल कितने परसेंट से? 18% से बोला है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गुड्स रेट ऑफ इच आइटम। इच का मतलब होता है सभी। ठीक है, तो मैंने डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने अपना जीएसटी रेट डाल देता हूँ 18%, और यहाँ मैं अपना ओपनिंग डाल देता हूँ। मेरा ओपनिंग कितना था भाई? डायरेक्ट डायरेक्ट 42 पीस मैंने बैट बनाया था फिनिशिंग गुड्स का, तो यहाँ मैं क्या डालूंगा? 42 पीस डाल दिया। पर पीस का रेट कितना था अपना? 4,950। 4,950 एंटर मारा। 2,07,900 आ गया वैल्यू अपना। एंटर एंटर मार दिया। अब मैं देखता हूँ जो मेरा ओपनिंग है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैं आ जाता हूँ बैलेंस शीट में, और यहाँ पे मैं किस में आ जाता हूँ? ओल्ड F1 कर देता हूँ डिटेल में। क्लोजिंग स्टॉक में आ जाता हूँ। अब देखो 13,50,000 रुपये यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे मैं आके देखता हूँ स्टॉक आइटम मेरा 13,50,000 रुपये। यानी मेरा ये मैच हो गया है। यानी ये मेरा क्या हो गया? मैच हो गया। हो गया मैच। अब मेरे को देखना है कि कौन सा स्टॉक आइटम में कितना कितना बैलेंस पड़ा है। तो मैं इस पे एक बार एंटर मार दूंगा, मुझे पता चल जाएगा मेरे फिनिशिंग गुड्स में कितना पड़ा है, रॉ मटेरियल में कितना पड़ा है। दैट इज क्लियर। अब इसका ओपनिंग देखना है स्टॉक समरी में, तो कैसे देखोगे? स्टॉक समरी में आओगे, मेरा अभी तक बैलेंस शीट में भाई डेटर भी मैच हो गया, डेटर भी मैच हो गया, है ना। स्टॉक आइटम भी मैच हो गया, और क्रेडिटर भी मैच हो गया। यानी मैं मान के चलूं तो मेरा कौन कौन सा मैच हो गया भाई? डेटर मैच, क्रेडिटर, डेटर मैच, क्रेडिटर मैच और स्टॉक आइटम मैच। अब मेरे पास और भी है। कभी और भाई, ठीक है, तो मेरा तीनों चीज मैच हो गया। मैंने तीनों चीज मैच कर लिया अपना। ठीक है, तीनों चीज मैच हो गया ना अपना। अब मेरे पास देखो कैपिटल यानी ओनर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टेट बैंक है और कैश है। अब मुझे इसका क्या करना है? बस लेजर बनाओ ओपनिंग डालो, लेजर बनाओ ओपनिंग डालो। अब देखो मैं बनाता हूँ, 10 मिनट का और काम रह गया है अपना, है ना। अपना बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग डालना आज, सोच लो, ट्रेंड हो गया। क्रिएट में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा। अब मेरे को क्या करना है? बस ओपनिंग क्लोजिंग डालना है। कैपिटल बनाया सर, कैपिटल बनाएंगे, प्लेस को तो हटाओ। कैपिटल यानी मैं कैपिटल बना रहा हूँ अपने, विवेक सर है एक हमारे, है ना। तो विवेक सर के नाम पे ये मेरे कौन है? ओनर है भाई साहब। मैं कैपिटल लिख दिया, विवेक कैपिटल, और किस में डाल दूंगा? कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, और कंट्रोल ए से सेव। बट मैंने यहाँ ओपनिंग डालना तो भूल गया, कैसे डालूंगा?
अल्टर में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, और जाने के बाद किस में जाऊंगा, विवेक कैपिटल, और चाहो तो आप माउस से यहाँ डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई, 12,50,000 रुपये, और मैं यहाँ जाता हूँ 12,50,000 रुपये, एंटर मारा, एंटर मारा, मेरा ओपनिंग डल गया। उसके बाद किस में आऊंगा, मैं क्रिएट में आके लेजर में, अब मेरा क्या डालना रह गया भाई, यहाँ मेरा हो गया डिटेल। अब मेरे को क्या करना, बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, एक फिक्स एसेट होगा भाई, कंपनी की बिल्डिंग है तो मेरे लिए क्या होगा, फिक्स एसेट होगा ना, तो मेरे क्या है, फिक्स एसेट है, एंटर मारा, यहाँ जीएसटी कोई बात है क्या, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा यार, 5 लाख या 50 लाख, 5 लाख रुपए है ना, मैंने डाल दिया, एंटर एंटर मार दिया। उसके बाद मेरे क्या बच गया भाई, मशीनरी, मशीनरी का मेरे क्या है, मेरे फिक्स एसेट है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ओपनिंग डाल देता हूँ, कितना, 4 लाख, ठीक है, 4,17,000 डाल दिया, और एंटर एंटर मार के फिनिश। उसके बाद क्या है, अपना स्टेट ऑफ बैंक इंडिया, यानी कंपनी की एक बैंक भी है, ओ बेटा बैंक भी है, बैंक अकाउंट बनाया, एंटर मारा, जो भी बैंक का डिटेल होगा आप डाल लोगे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसमें क्या क्या मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, तो कितना है, 95,000 रुपये, 95,000 रुपये मैंने डाल दिया, एंटर एंटर मार दिया। उसके बाद मेरे क्या है, कैश में कितना पड़ा है बच्चा, 70,000 रुपये पड़ा है, मैं कैश यहाँ डाल देता हूँ। कैश डालने के बाद क्या, मेरा ऑलरेडी कैश है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने टैली में बता रखा है ना कि, टैली में मैंने बता रखा है ना कि बाय डिफॉल्ट कौन सा बना होता है, लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश, तो मुझे कैश बनाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, मुझे करना है अल्टर जाना पड़ेगा, लेजर में जाना पड़ेगा, कैश तो बना है, कैश में जाने के बाद मुझे यहाँ करना है, ओपन है ना, 70,000 रुपये डाल दिया, एंटर एंटर मार दिया, मैंने सारा कुछ डिटेल डाल दिया। अब मैं देखता हूँ, ये ऑलरेडी डाला हुआ है, तो अब मेरे को बैलेंस शीट मैच करना हुआ कि नहीं, मैं आ जाता हूँ अपने बैलेंस शीट में, और यहाँ पे देखो 29,50,000 रुपये, 29,50,000 रुपये दोनों साइड इक्वल दिखा रहा है, और F1 से क्या, देखो डिटेल में सारा कुछ दिखाएगा। कैपिटल कितने पास अपने पास पड़ा है, 12,50,000 रुपये, विवेक सर का कैपिटल है 12,50,000 रुपये, मैच। क्रेडिटर अपने पास कितना पड़ा है, 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपए मैच। उसके बाद अपना फिक्स एसेट कितना पड़ा हुआ है भाई, 9,70,000। आप बिल्डिंग देखोगे, मेरे बिल्डिंग कितने का है, 5 लाख रुपए का, ठीक है सर। मशीनरी कितने का है, 4,70,000 रुपए का, ठीक है सर, यहाँ तक मैच हो गया। उसके बाद आपका फर्नीचर हमने बनाया था क्या, बताओ, फर्नीचर बनाया था क्या, नहीं बनाया था। अब मैं इसलिए इसको छोड़ा था जानबूझ के लिए कि देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितना, 65,000 रुपए। किसी का ध्यान गया यहाँ पे, नहीं गया, तो लास्ट को बोला है, ठीक है, लास्ट का मतलब ये लास्ट वाला बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ठीक है, मैंने जानबूझ के क्यों छोड़ा, क्योंकि आपका डिफरेंस भी पता चलना चाहिए मेरा कितने का है। तो देखो मैंने 65,000 जो छोड़ा था ना, अब मेरा डिफरेंस निकल आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जाके लेजर चेक करूंगा, लेजर नहीं बना हुआ तो क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। तो मैं इसमें आ जाता हूँ क्रिएट में, लेजर में, अभी 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 क्लियर हो जाएगा। वहां टोटल क्यों बताया, मैं ये अभी रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे अपना क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है ना, ये सॉरी जो डिफेंस का बैलेंस है ये ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट कर लेता है। वो इसलिए कैलकुलेट करता है क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा बराबर चलता है, इक्वली चलता है। एडजस्टमेंट वाली एंट्री की हो बैलेंस शीट में कभी, अरे रुक जा यार, सॉफ्टवेयर है ये, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ना, पहले मैं इसका, हाँ तो अपना ओल्ड F1 से मैंने क्या किया, देखो मैंने एक डिटेल यहाँ पे छोड़ दिया था, मैंने क्या कर दिया था, फर्नीचर छोड़ दिया था 65,000 रुपए का, वही मेरा ये फर्नीचर यहाँ का मैं दिखा रहा कि 65,000 रुपए का वैल्यू का डिफरेंस है बैलेंस शीट में। जब आप इसको डाल दोगे तो डिफरेंस ऑटोमेटिक हट जाएगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट में जाके, लेजर में जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर लेना पड़ेगा,
और फर्नीचर लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। किस में जाएगा, मेरा फिक्स एसेट में जाएगा। एंटर मार दिया, जीएसटी का कोई बात नहीं, नोट एप्लीकेबल। और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, ओपनिंग बैलेंस 65,000 रुपए डाल दूंगा, एंटर मार दूंगा। जैसे एंटर मार दूंगा, मैं बैलेंस शीट में आता हूँ। अब यहाँ देखो डिफरेंस दिखा रहा है क्या, ऑल्ट F1 करता हूँ, अब मैं दोबारा डाटा सारा मैच करता हूँ। कैपिटल 12,50,000 रुपए, क्रेडिटर 17 लाख रुपए, मैच एक साइड, अपना लाइबिलिटी साइड पूरी मैच। फिक्स एसेट में आते हैं, अपना 5 लाख रुपए बिल्डिंग का मैच, और मशीनरी 4,17,000 रुपए मैच, फर्नीचर 65,000 रुपए मैच, यानी अपना ये भी मैच हो गया। क्लोजिंग स्टॉक में अपना आगे देखते हैं, स्टॉक अपने कितना पड़ा है, 13,50,000 रुपए, 13,50,000 रुपए मैच। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना पड़ा है, 95,000 रुपए मैच। कैश में कितना पड़ा है, 17,000 रुपए मैच। डेटर में कितना पड़ा है, 40 लाख रुपए मैच, सॉरी 4 लाख रुपए मैच। ठीक है, तो 29,50 मैच। यहाँ जो डिफरेंस वैल्यू आ रहा था 65,000 का, अब दिखने को मिल रहा है क्या, ये सोच लो बैलेंस शीट का ये 50% था आपका, शुरुआत का बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट का ये 50% है, ये आपका पार्ट। 50% जब बताऊंगा जब हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, जब हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाता है तो ये अपना डिफरेंस वैल्यू नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते हैं। ठीक है।